गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक है द टूथ एक्सट्रैक्शन, द बेसिक्स ऑफ डेंटिस्ट्री। तो एक टूथ एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स है, एग्जैक्ट क्या क्या एकदम स्टेप्स है, 5 पॉइंट्स है। बस एक 5 पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे, टूथ एक्सट्रैक्शन ये जो चीज़ एक बहुत ही हार्ड चीज़ बहुत सारा स्टूडेंट मानते हैं। बहुत टाइप्स होता है टूथ एक्सट्रैक्शन के, कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल क्या क्या है और एग्जैक्ट क्या क्या स्टेप्स है, वो अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से एकदम टूथ एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। 5 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या टाइप ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वो तो अलग चीज़ है, लेकिन क्या क्या टाइप ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन आप सीख सकते हो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टूथ एक्सट्रैक्शन एक बेसिक्स चीज़ है डेंटिस्ट्री का। BDS कोर्स पार्सू कर रहे हो, करने के बाद अगर मेन आपका जो सीखना चाहिए वो है टूथ एक्सट्रैक्शन, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम पेशेंट आएंगे आपके पास पेन होने के बाद। मैक्सिमम RCT करने वाला कंडीशन में नहीं आएंगे, मैक्सिमम ग्रॉसली डिकेड हो जाएगा, पेन ये सब होके आपको एक्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। और एज ए डेंटिस्ट अगर आप टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाए तो सोसाइटी में उतना रिस्पेक्ट मिलता भी नहीं है, ये एक सच है। तो टूथ एक्सट्रैक्शन BDS कोर्स करते करते अच्छे से देख लेना है, जान लेना है, समझ लेना है एक्चुअली टूथ एक्सट्रैक्शन का क्या प्रिंसिपल्स है, क्या बेसिक्स है। प्रिंसिपल्स इसके बारे में और एक वीडियो में डिस्कस करूँगी कि लीवर मैकेनिज्म कैसे काम टम करता है, लेकिन एक छोटा सा 5 पॉइंट्स में लगे एक बेसिक्स है, वो अगर आपका ब्रेन में एक बार क्लियर हो जाएगा तो एकदम आसानी से आप टूथ एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। देखो, एट फर्स्ट जो भी टूथ में पेन हो रहा है, पेशेंट आएगा, दर्द हो रहा है, आपको ह्यूमन एनाटॉमी थोड़ा बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, कहाँ पे क्या नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वेन्स, ड्रेन्स, ठीक है, ऐसे फेशियल आर्टरी आ रहे हैं, फेशियल आर्टरी से क्या क्या ब्रांचेस टंचेस है, इस सब के बारे में, ठीक है। उस हिसाब से आपको एले देना है, लोकल एनास्थेसिया 2 to 3 ml, जहाँ पे जैसे देना है, एज के हिसाब से, मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है। मेनली देना है फर्स्ट स्टेप आपको एले देना, अच्छे से ठीक ठाक एले दे दिया, नेगेटिव एस्पिरेट टेस्पिरेट करके एले दे दिया, लोकल एनेस्थेसिया दे दिया, 5-10 मिनट वेट किए, एले के एक्शन स्टार्ट हुआ। देने के बाद फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है, पेरियोस्टल एलिवेटर, इस एलिवेटर उस सब लेके, पेरियोस्टल एलिवेटर लेके आपको फ्लैप एलिवेट करना है। फ्लैप मतलब जिंजेवा को, वो वाला पोर्सन जो टूथ को, क्राउन स्ट्रक्चर को, मतलब सर्वाइकल एरिया को ऐसे घिर के रखता है, उसको क्या लेते हैं हम, फ्लैप। फ्लैप को अच्छे से आप चारों तरफ से अच्छे से एलिवेट करना है, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करने की वजह से जो पेरियोडोंटल लिगामेंट है, जो टूथ को अटैच करके रखते हैं सीमेंटम के साथ, बोन के साथ, गाम के साथ, पेरियोडोंटल लिगामेंट ऐसे खुल जाते हैं, तो आसानी से आप थोड़ा टूथ को लाक्सेट कर सकते हो। तो फर्स्ट है आपको ठीक ठाक एले देना। सेकेंड स्टेप मेनली फ्लैप एलिवेट करना, पेरियोस्टल एलिवेटर से प्रोब से चेक करना, पेरियोस्टल एलिवेटर से फ्लैप एलिवेट करना, वेरियस टाइप्स ऑफ एलिवेटर्स आते हैं। देन थर्ड पॉइंट, लाक्सेट द टूथ, लाक्सेशन। लाक्सेशन माने मोबाइल करना टूथ को। कोई भी आप फार्म टूथ हो, कोई बहुत सारा पेशेंट आता है मोबाइल टूथ लेके भी आता है, उनमें लाक्सेट टाक्सेट करने की जरूरत नहीं है। मेन अगर एक चीज़, फार्म टूथ का अगर आप एक्सट्रैक्शन करना सीख गए और उसके साथ मैक्सिलरी, अगर थर्ड मोलर फार्म टूथ अगर आप एक्सट्रैक्शन करना सीख गए, आप डेंटिस्ट्री का बहुत में ऊपर चले के ऐसे सोच सकते हो। इंटर्न लोग अगर मैक्सिलरी का कोई भी फर्स्ट सेकंड मोलर करोगे वही काफ़ी है, ठीक है। तो फ्लैप एलिवेट किया, लाक्सेट किया, वेरियस टाइप्स ऑफ लाक्सेटर आता है, ठीक है, कुबलेंट आता है, तो ये सब वेरियस टाइप्स ऑफ आता है, वो देख लेना थोड़ा। तो लाक्सेट मतलब वो कैसे करना है, वो दोनों दांत के बीच में जब रख के उसको, उसका भी एक टेक्निक है, वो इंस्ट्रूमेंट से मैं एक बार प्रैक्टिकली थोड़ा टाइप हो में देखे उसका प्रैक्टिकल दूंगा, एक वीडियो में दिखाऊंगा कैसे लाक्सेट करना है, कैसे फ्लैप एलिवेट करना है। लाक्सेट हो, थोड़ा बहुत दांत हिल रहा है, उसके बाद आप जाके फोर्सेप एंगेज करना। कैसे एंगेज करोगे, कौन सा फोर्सेस चूज करोगे, कौन सा साइड का दांत, कौन सा जॉ का साथ, कौन सा साइड में है, इस हिसाब से आपको फोर्सेप अच्छे से सिलेक्ट करना है। फोर्सेप लेके अच्छे से ग्रिप करना है, ऐसे नहीं जस्ट क्राउन का स्ट्रक्चर ग्रिप में आया, क्राउन के नीचे जो आप फ्लैप एलिवेट किया, जो आपका सर्वाइकल लाइन वाला पोर्सन होता है, उस तरह वो क्रॉस करना चाहिए फोर्सेप में, नहीं तो स्लिप हो जाएगा, दांत इधर उधर जाके ट्राके में अगर चले जाएगा तो आपका गया पेशेंट, कुछ भी बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। टूथ छोटा से एक टूथ एक्सट्रैक्शन के पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। मैं ज़्यादा डराऊंगा नहीं, लेकिन वो होने के चांस बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी टूथ एक्सट्रैक्शन सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, सब कुछ हो सकता है, चांस होता है, लेकिन बहुत मिनिमम है। बहुत सारा जगह पे इस सब छोटा छोटा चीज़ लेके बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि बहुत आसानी से करो, आराम से करो, ज़्यादा ये मत करो, ये मत करो, लेकिन उतना डरने का कुछ नहीं है। छोटा छोटा चीज़ है, अच्छे से अगर करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इले दिया, लोकल एनेस्थेसिया दिया, एनेस्थेटाइज हुआ एरिया, एनेस्थेटाइज जब हो जाएगा आसपास के एरिया थोड़ा बहुत वाइड हो जाएगा, आप चेक कर लोगे
तो वाइड हो जाएगा और समझ जाओगे काम कर रहे हैं एनेस्थीसिया। फ्लैप एलिवेट किया, लाक्सिट किया, दांत अभी थोड़ा बहुत हिल रहा है, फोर्सेप जो है जहाँ से ग्रिप करके दांत को निकालोगे, फोर्सेप अच्छे से एकदम एंगेज करना है टूथ के साथ, अच्छे से फर्मली ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद ऐसे बाकली ज़्यादा, मैंडिबल के लिए बाकली ज़्यादा मूवमेंट करना है, मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा, क्योंकि उसका मैंडिबल का बोन थोड़ा कॉर्टिकल प्लेट होता है, मैक्सिला का इस स्पॉन्जी टाइप का बोन होता है, इसके वेरियस टाइप्स ऑफ है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बाकली ज़्यादा मूवमेंट करना है, लिंगुअली मतलब अंदर की तरफ कम मूवमेंट, ऐसे सामने पीछे तो ऐसे करना ही है, मतलब बाकली लिंगुअली मूवमेंट देना है, साथ साथ में ऐसे रोटेशन वाइज ही देना है, प्रॉक्सिमल सरफेस मेसियल टू डिस्टल, डिस्टल टू मेसियल, ऐसे रोटेशन वाइज, और ऐसे सामने बाकल लिंगुअल मूवमेंट थोड़ा देना है आपको फोर्सेप्स से। तब देखोगे टूथ का मैक्सिमम स्ट्रक्चर हिल रहा है, जस्ट पेरिडोंटल लिगामेंट टिगामेंट से कुछ अटैच होकर रह है। उसके बाद ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दोगे, बाहर की तरफ एक मूवमेंट दोगे, ऐसे ऐसे एक बाहर की तरफ मूवमेंट दोगे तो आसानी से एकदम दांत निकल आएगा, ज़्यादा डरने का कुछ नहीं है। इंटरडेंटल बोन जो है वो टूट सकता है, वो भी नॉर्मल है, दोनों दांत के रूट के बीच में जो थोड़ा बहुत दांत रहता है ये निकलना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, होता है, नॉर्मल चीज़ है। तो दांत आसानी से आ जाएगा एक्सट्रैक्शन के बाद। थोड़ा बहुत पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, पहले एक वीडियो बनाया था, क्या क्या खाना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, ये सब। ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही तो स्विचर टीचर दे देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पोस्ट एक्सट्रैक्शन में इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ बोलना है पेशेंट को। और क्या क्या टाइप ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा बोल देते हैं। एक है मोबाइल टूथ, पेशेंट आएगा उसका दांत पीरियोडोंटल मतलब गाम बहुत खराब हो गया, दांत हिल रहा है, मेनली ओल्ड एज पेशेंट में जो होता है मोबाइल टूथ, आप एकदम आसानी से एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। ज़्यादा ये सब फ्लैप एलिवेट लैक्सेट ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से फोर्सेप लो, ऐसे बाग कर लिए मूवमेंट दो, आराम से बाहर की तरफ आ जाएगा। देन है प्रॉक्सिमल कैरीज। प्रॉक्सिमल कैरीज मतलब अब मेसियल नहीं तो डिस्टल सर्वेंट हमारा डेंटल कैरीज हो गया, पाल्प को इफेक्ट किया, पेन हो रहा है, कभी कभी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ तो क्लास टू डेंटल जो हमारे फीलिंग आता है वो फीलिंग करके भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो पाल्प को अगर इन्फेक्ट कर दिया तो आपको एक्सट्रैक्शन करना ही अच्छा होता है, लेकिन नहीं तो बाद में जाके इन्फेक्शन और भी सीवियर हो सकता है। तो प्रॉक्सिमल कैरीज का भी एक आता है, वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप जब लाक्सेट करोगे दोनों दांत को इंटरडेंटल ला के आपको लाक्सेटर से लाक्सेट जब करोगे वो दांत क्राउन स्ट्रक्चर से टूटने का चांस होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीखने का चीज़ है। तो कौन सा साइड में है, अगर एक साइड में हुआ डेंटल कैरीज तो अपोजिट साइड से लाक्सेट करने का कोशिश करो, अगर दो साइड में हुआ तो आपको अच्छे से ये फ्लैबिलेट करना है, तो आप लाक्सेटर यूज़ कर ही नहीं सकते उस टाइम में। अच्छे से फ्लैबिलेट करने के बाद फोर्सेप से एंगेज करके एक्सट्रैक्शन करना है। देन ग्रॉसली डिकेड टूथ आता है जहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, एकदम मिनिमम स्ट्रक्चर दिखेगा गाम के ऊपर, और मैक्सिमम स्ट्रक्चर मेनली रूट पोर्शन बचा हुआ है, रूट के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है आपको। वहाँ पे क्या करोगे, कैसे करोगे, इस सब जगह बस मैक्सिमम टाइम अच्छे से एनास्थीसिया करने के बाद अच्छे से आपको फ्लैब एलिवेट पेरियोस्टल एलिवेटर से फ्लैब एलिवेट करना है, पेरियोस्टल एलिवेटर से फ्लैब एलिवेट करके देखना है, और फोर्सेप यहाँ पे लाक्सेट टक्सेटर उस सब का नहीं, यहाँ पे क्रॉस कूपलेंड ये सब जो चीज़ होता है इससे आपको निकलना पड़ता है, कभी कभी फोर्सेप यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। एक आता है फार्म टूथ जहाँ पे पूरा क्राउन स्ट्रक्चर दिख रहा है, रूट स्ट्रक्चर सब कुछ ठीक ठाक है। फार्म टूथ एक्सट्रैक्शन का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके साथ बोथ साइड प्रॉक्सिमल कैरीज, ये वाला टूथ ये बहुत ही एक स्किल है इसके अंदर, क्योंकि दो साइड में प्रॉक्सिमल कैरीज है कोई भी एक दांत का, आप कहाँ पे लाक्सेटर लगा के लाक्सेट नहीं कर सकता, तो कैसे करोगे, ये अगर एक बार कर लोगे बहुत सारा एक कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा। देन होता है एक रूट स्टम्प जहाँ पे एकदम बस रूट ही दिख रहा है, तो अच्छे से बस फ्लैप एलिवेट करके अच्छे से जो जो हमारा कुबलेंट होता है, क्रास होता है, वो सब यूज़ करने के बाद एक्सट्रैक्शन करने में अच्छे से फोर्सेप चूज़ करना, कौन सा फोर्सेस से करोगे, कौन सा फोर्सेप इंगेज करने में अच्छे से आएगा, ये सिलेक्शन बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। फोर्सेप अच्छे से सिलेक्ट करना चाहिए, फोर्सेप को एकदम सेट अच्छे से रखना चाहिए आपके सामने, ठीक है। देन कुछ कुछ चीज़ है रिजॉल्व हो जाता है, जो हमारा बोन के साथ यहाँ पे अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाता है एज के साथ, बहुत ही छोटा छोटा पोर्शन रहता है, वो आसानी से बस कुबलेंट या पेरियोस्टल एलिवेटर से बस अच्छे से करोगे, एंगेज करोगे, बाहर की तरफ बक्कली करोगे और आसानी से निकल आएगा रिजॉल्व टूथ। और एक सबसे हार्ड जो चीज़ होता है डेंटिस्ट्री का एक्सट्रैक्शन का स्टेप में, वो है इम्पैक्टेड टीथ, मतलब बाहर आए ही नहीं जो टीथ वो अंदर रह रहे हैं। मेनली प्रॉब्लम होता है मैक्सिलरी साइनस के, वहाँ पे फास्ट मोलर, मैक्सिलरी फास्ट मोलर सेकेंड मोलर दांत लोगों के लिए, वो मैक्सिलरी साइनस को अगर एंगेज कर लिया, टाच कर लिया एक्सट्रैक्शन के टाइम में, ब्रेक हो गया तो नासल फ्लूइड ट्वीड आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे कोवाल मेम्ब्रेन देना पड़ता है। और एक प्रॉब्लम है मैंडिबुलर थर्ड मोलर, जो कि मैक्सिमम
18 to 25 ईयर्स एज में मैंडिबुलर थर्ड मोलर इम्पैक्टेड केस आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। हम लोग का वेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्टिंग था, PGOPD में पोस्टिंग चल रहा था, बहुत सारा मैक्सिमम 18 to 24 ईयर्स का जो पेशेंट आ रहा है सबका मैंडिबुलर बाइलेटरल थर्ड मोलर इम्पैक्टेड केसेस हैं। अब डिग्री कैटेगरीज है, कौन सा डिग्री है, टाइप 1 कैटेगरी 1, टाइप 2 कैटेगरी 2, टाइप 3 कैटेगरी 2, ये सब कैटेगरी बहुत सारा आता है। टाइप 3 कैटेगरी 3 मतलब एकदम नीचे की तरफ रेमस एंगल ऑफ द मैंडिबल की तरफ है और आपका एल्वियोलर बोन की तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टल अगर इम्पेक्शन हुआ तो आपको बोन काट के माइक्रोमोटर से बोन काट के कॉन्टिन्यूस इरीगेट करके अच्छे से देख के हेमी सेक्शन करके वो होता है एक्सपर्ट जैसा डेंटिस्ट्री का एक्सट्रैक्शन। उसके लिए अच्छा से एकदम सेटअप चाहिए, अच्छे से एकदम फंक्शनिंग चेयर चाहिए, ठीक है, फंक्शनिंग चेयर, आपका सैलाइन टेलाइन पूरा एकदम अच्छे से। अगर मैंडिबुलर इम्पैक्टेड थर्ड मोलर जो कि एंगल ऑफ द मैंडिबल में है, दांत का कुछ भी पोर्शन आप देख नहीं रहे हो, यहाँ से जहाँ पे आपका बोन का लेवल होता है रेमस का, उसके 3 to 5 मिलीमीटर नीचे है और एल्वियोलर यहाँ से जा रहे हैं हमारा इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, मैंडिबुलर नर्व, वो उसमें टच करके है, थोड़ा सा इधर हुआ तो नर्व डैमेज हो जाएगा, यहाँ पे आपका बेल्स पल्स हो जाएगा, बाद में कुछ भी फेशियल मसल पैरालिसिस कुछ टाइप ऑफ ये हो सकता है। तो ये सब चीज़ है छोटा छोटा, जैसे मोबाइल टूथ एक्सट्रैक्शन करना बहुत ईजी है, फार्म टूथ, रिसोर्ट टूथ, ये सब। और एक ज़्यादा इम्पैक्टेड टूथ, समझ रहे हैं डेंटिस्ट्री के अंदर इम्पैक्शन के अंदर भी कितना टाइप ऑफ कैटेगरी रहता है, जॉनर रहते हैं। तो ये मेनली बेसिक्स ऑफ डेंटिस्ट्री। मेनली मैं जो बोला बेसिक्स क्या है, अच्छे से एले देना है, कहाँ पे देना है, बाक्काली लिंगुअली कौन सा जगह पे है, उस हिसाब से कौन सा नार्व आसपास जा रहा है, कौन सा आर्टरी सप्लाई, थोड़ा बहुत देख के आपको नेगेटिव एस्पिरेट चेक करना है ऑफकोर्स अच्छे से। देन पेरियोस्टल एलिवेटर से फ्लैप एलिवेट करना है चारों तरफ एकदम अच्छे से, आपका सर्वाइकल लाइन क्रॉस करके एलिवेट करना है। देन लाक्सेटर से अच्छे से लाक्सेट करना है, दांत को हिलना है, हिलने के बाद अच्छे से फोर्सेप सिलेक्ट करके फोर्सेप को एंगेज करना है। देन ऐसे मूवमेंट देना है, बाक्कल लिंग वाली रोटेशन वाइज मूवमेंट देके फोर्सेप से उसको दांत को निकलना है, और उसके बाद पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है वो सब देना है। तो यही है बेसिक्स ऑफ डेंटिस्ट्री, टूथ एक्सट्रैक्शन। तो बेसिक्स ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन इन डेंटिस्ट्री। और अगर मुझसे कुछ बात करने हैं चाहते हैं डेंटिस्ट्री रिलेटेड, कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट रिलेटेड कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में जाओ, वहाँ पे जाके मेरे साथ बात कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मेरे साथ अगर कुछ ऐसे प्राइवेट पर्सनल कुछ क्वेरीज है तो मेरा कंसल्टेशन एक स्लॉट है ऑनलाइन में, गूगल मीट में, जूम में करता हूँ, वहाँ पे जाके मेरे साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन स्लॉट बुक करके आराम से मैं समझाऊंगा। BDS कोर्स के बारे में जानना है कि कौन सा ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में जानना है, क्या किसका क्या कॉस्ट है, कैसे ट्रीटमेंट प्लान्स होता है डेंटिस्ट्री में, थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं एकदम अच्छे से आपको समझाऊंगा कैसे सब कुछ काम करता है। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा चेक करो, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप में ग्रुप है, ज्वाइन कर जाओ, इंस्टाग्राम में एक पेज है, एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पब्लिकली बहुत सारा चीज़ आके बोल नहीं जाता है। यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो कुछ चीज़ है, वीडियोस है, एक्सक्लूसिव प्लेटिनम वीडियोस है, वहाँ पे जाके चेक करो, बहुत अच्छा विजडम जिसको बोलता है, ज्ञान नहीं, ज्ञान से ऊपर है एक विजडम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है आपको लर्निंग्स हो रहा है, टीचिंग हो रहा है, उसके ऊपर जो है ज्ञान के ऊपर है विजडम जो अल्टीमेट, उस टाइप का कुछ वीडियोस है, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत मिनिमम प्राइस पे करके वो सब वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।